हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक मैथ्स। आज के लेक्चर में हम एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, इसे हम मॉड्यूलस फंक्शन की तरफ से जानते हैं। मतलब मॉड्यूलस फंक्शन भी इसे कहा जाता है। ओके, इसके पहले के वीडियो में हमने और भी टॉपिक्स कवर किए थे। ठीक, मैंने कुछ थियरम्स भी कराए थे, कुछ एग्जाम्पल्स भी करवाए थे, और अभी हम अपने आगे टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। ओके, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग का इसको डिफाइन करते हैं। पहले हम इसमें आज के लेक्चर में हम एब्सोल्यूट वैल्यू का डेफिनेशन एंड उसके कुछ प्रॉपर्टीज़, उसके कुछ थियरम्स हमने यहाँ पे प्रूव करेंगे। ओके, फिर उसके बाद के लेक्चर में हम उसके भी कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगे, वो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? दिस एब्सोल्यूट वैल्यू इज डिनोटेड बाय, और हम लोग बोल सकते हैं कि द मॉड्यूलस डिनोटेड बाय mod of a, ठीक है, एंड डिफाइन बाय, एंड इसको डिफाइन कैसे करते? mod of a, देखो कभी भी जब कोई डेफिनेशन लिखते ना, तो डेफिनेशन लिखने के टाइम पे ऐसा कोलन करके फिर उसमें हम लोग ऐसा डबल लाइन डालते हैं। ठीक है, मतलब इक्वल टू डालते, तो हम लोग का वो डिफाइन क्या करता है कि दैट इज़ डेफिनेशन। और अगर नॉर्मल इक्वल टू लिखते हैं, मतलब क्या होएगा कि वो उसका इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो ध्यान में रखिए आप लोग। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? ये क्या हो जाएगा हमारा? जैसे इसमें 3 केसेस आ जाते हैं। 1 मिनट, तीन केसेस क्या आ जाते हैं? एक ए हो जाएगा, ओके, एक 0 और एक -a। अब देखो ये 3 केसेस 3 कंडीशंस पे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले, अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो उस टाइम पे मॉड a का वैल्यू क्या होने वाला है? मतलब a का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो उस टाइम पे मॉड a का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होने वाला है। और वही अगर a का वैल्यू क्या होने वाला है? अगर हम लोग का 0 हो जाए, इफ़ a इज़ इक्वल टू 0, तो ये मॉड्यूलस फंक्शन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन क्या है कि इफ़ a लेस देन 0 हो जाए तो उस टाइम पे मॉड्यूलस फंक्शन क्या हो जाने वाला है? निगेटिव हो जाएगा। ओके, मतलब यहाँ पे हम लोग का डिफरेंस ये है कि जब मॉड्यूलस फंक्शन हम लोग लेंगे तो यहाँ पे 3 कंडीशंस आएंगी। हमेशा मॉड्यूलस फंक्शन लेने के टाइम पे 3 कंडीशंस आती है। कौन से 3 कंडीशंस? जो हमने ट्राइकोटॉमी पढ़ा है। ठीक है, तो ट्राइकोटॉमी के बेसिस पे ही हम आगे कई सारे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो उसमें क्या बताया है कि कोई भी रियल नंबर है, ये ए क्या है हमारा? कोई भी रियल नंबर है। तो कोई भी रियल नंबर हो तो हमेशा ही हम उस रियल नंबर में 3 कंडीशंस डिफाइन कर सकते हैं। आइदर वो रियल नंबर ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इज़ पॉजिटिव, और दैट इज़ इक्वल टू 0, और दैट इज़ लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये 3 कंडीशंस आएंगे। तो 3 कंडीशंस में हम मॉड्यूलस फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव होगा, लेस देन इज इक्वल टू 0 होगा तो वो भी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और लेस देन 0 होगा तो दैट इज़ निगेटिव हो जाएगा। ओके, तो ऐसे हम सारे जैसे कोई भी नंबर ले रहे हो तो नंबर से भी हम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ x-1 इज़ इक्वल टू, अगर समथिंग मैंने कुछ लिया, अब मुझे डिफाइन करना है कि ये बताओ मतलब इसका x का वैल्यू क्या है। ओके, तो हम इसमें यहाँ पे 3 कंडीशंस डिफाइन कर सकते हैं कि जो x-1 होगा तो x-1 इज़ इक्वल टू ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेम डेफिनेशन के हिसाब से अगर चले तो ये जो होने वाला है ये हमारा पॉजिटिव होगा। मतलब इसमें कोई भी साइन नहीं आएगा। कब? जब यहाँ पे ये जो x है दैट इज़ ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे 1 पर डिफाइन हो रहा है ना, तो x दैट इज़ ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और वही अगर सेम इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कब? जब x का वैल्यू 1 होगा तब। और वही अगर ये हमारा क्या होने वाला है? निगेटिव होगा। कब निगेटिव होगा? जब x का वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा तब। ओके, तो ये हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। ऐसे कितने भी कोई भी मॉड फंक्शन है तो उस पर हम ऐसा डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब आगे हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे एंड इसको प्रूव भी करेंगे। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज़ हम प्रूव करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी तो ये होता है, तो फिर उसको हम लोग देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ हम लोग क्या प्रूव करने वाले हैं? यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, फर्स्ट हमारे प्रॉपर्टी है क्या है कि मॉड ऑफ a और x कुछ भी नंबर्स ले सकते हैं आप। मॉड ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? 0। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि मतलब ऑलवेज मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है हमेशा 0 से ग्रेटर ही होगा और 0 के इक्वल ही होगा। और मॉड ऑफ x
इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस ऑफ एक्स। अगर हम माइनस लेते हैं किसी नंबर का, उस पर मॉड अप्लाई करते हैं, और नॉर्मल कोई पॉजिटिव नंबर है तो उस पर मॉड अप्लाई करते हैं, दोनों का वैल्यू क्या होगा, उसको ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो मॉड फंक्शन होता है वो निगेटिव साइन को क्या करता है, एब्जर्व कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका दोनों का वैल्यू क्या होगा, दोनों इक्वल टू होने वाला है। ठीक, मतलब दोनों का वैल्यू हो जाएगा x, तो यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब उसके बाद थर्ड है हमारा थर्ड क्या है कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू क्या होने वाला है, मैक्सिमम ऑफ x एंड माइनस एक्स। तो मॉड ऑफ x का वैल्यू हमेशा ही x एंड माइनस एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब x एंड माइनस एक्स का मैक्सिमम अगर वैल्यू लेंगे हम तो वो हमारा मॉड ऑफ x के इक्वल टू आता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारा मॉड ऑफ x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस एक्स द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोग याद रखना है, इसमें हमें प्रूफ करने के टाइम पे ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारा यूज़ होने वाला है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारा कि मॉड के आगे अगर माइनस ले ले, यहाँ पे सबका सब जो भी ये जो x है या फिर y है, जो भी हम यूज़ करेंगे वो सब क्या है, कोई भी रियल नंबर है। ठीक, तो यहाँ पे कंडीशन डालेंगे इफ़ x एंड y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, देन ये सब के सब ट्रू होने वाले। तो मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x अगर बिलोंग्स टू अगर रियल नंबर है, मैंने स्टार्टिंग में कंडीशन डाल दिया है। तो यहाँ पे हमेशा क्या होने वाला है कि कोई भी x जो वैल्यू हमारा है, जो भी रियल नंबर है, तो दैट इज़ ऑलवेज लेस देन मॉड ऑफ पॉजिटिव मॉड के x के लेस देन होगा और निगेटिव मॉड के ग्रेटर देन होगा। ठीक, तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होगा, कोई भी रियल नंबर्स के लिए हम लोग का ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। ये 5 प्रॉपर्टीज़ देख लिए हम। अब इसके आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ और है, उसमें से हम कुछ प्रूफ करेंगे। सिक्स प्रॉपर्टी हमारा क्या है, इफ़ c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, c क्या है, एनी कांस्टेंट नंबर हमने ले लिया, देन मॉड ऑफ a लेस देन इक्वल टू c इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या हो जाएगा, कब ये इक्वल टू ऐसा होगा, जब हमारा जो मॉड c माइनस c है लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू c होने वाला है। ठीक, ये सारी कंडीशंस बस हमें ध्यान में रखना है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, इनडायरेक्टली आप लोग बोल सकते हैं ना कि जैसे हम मैथ्स में फार्मूला पढ़ते हैं ना, तो फार्मूले की तरह ही हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ को लर्न करना है, मतलब एक बार देखना है प्रॉपर्टीज़ क्या है, एंड उसके डिपेंडेंट हम आगे के थियरम्स एंड ऑल जो भी हम प्रूफ करने वाले हैं या फिर जो भी हम फाइंड करने वाले हैं, जो भी आगे का कंसेप्ट होने वाला है, वो सब में ये सारी प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं तो हमेशा ऑलवेज ये यूज़ होने वाली है। ठीक है, तो हमने ये 6 प्रॉपर्टी देख लिया। अब उसके बाद 7th प्रॉपर्टी हमारा क्या है, उसमें से हम कुछ प्रूफ भी करेंगे। तो 7th प्रॉपर्टी हमारा है इफ़ x लेस देन मॉड ऑफ y एंड x माइनस एक्स लेस देन मॉड ऑफ y, देन हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो जो मॉड ऑफ y है वो x से भी ग्रेटर देन है और मॉड ऑफ y जो है माइनस एक्स से भी ग्रेटर देन है। तो अगर हम दोनों इनइक्वालिटी को अगर हम लोग मतलब से साथ में लाए, तो दोनों इनइक्वालिटी अगर साथ में आएगा तो यहाँ पे मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ y। ठीक, ये भी होता है। और यहाँ पे देखो ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये आप लोग देन के लिए भी यूज़ कर सकते हो या फिर हम लोग इसका कन्वर्स में भी ये ट्रू होता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, मतलब ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का कंडीशन होता है कि यहाँ पे अगर ये रहेगा तो हम उसमें ये भी कर सकते हैं और अगर ये रहेगा तो हम उसमें ये कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद 8th प्रॉपर्टी देख लेंगे। 8th क्या हो जाएगा हमारा कि मॉड ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y होगा फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। 9th प्रॉपर्टी क्या है हमारा, सेम जैसे ये मल्टीप्लिकेशन के परफॉर्म हुआ वैसे हम डिवीजन के लिए भी कर सकते हैं कि मॉड ऑफ x अपन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ y, वेयर अब देखो यहाँ पे हम लोग को डिवीज़न का रूल जब मतलब डिवीज़न का कोई भी अगर हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन लिखते हैं तो हमेशा याद रखें कि अगर जो डिवीज़न में जो भी नंबर है तो हमें वहाँ पे वो नंबर नॉट इक्वल टू 0 डिफ़ाइन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब ये हमें हमेशा ही डिफ़ाइन करना पड़ेगा अगर हम कोई भी डिवीज़न का
ऑपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी डिवीज़न का जो भी फॉर्मूला अगर होगा कि उसके डिवीज़न में कोई टर्म्स आ रहा होगा, तो हमेशा ही रियल नंबर स्टडी करने के टाइम पे या फिर पूरा जो प्योर मैथ्स आप स्टडी कर रहे हैं, हायर मैथमेटिक्स जो आप स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा ही अगर डिवीज़न में कोई नंबर है तो हमें पहले उसमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि वो जो नंबर है हमारा वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अदरवाइज़ वो फंक्शन जो भी हम लिखेंगे वो हमारा क्या होगा, नॉट डिफ़ाइन होगा, बिकॉज ज़ीरो पे वो वैल्यू क्या होगा, डिफ़ाइन नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और अगर ये नहीं लिखते तो हम ये इसको डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि ये हमारा ट्रू होने वाला है। ओके, 10th प्रॉपर्टी है हमारा x प्लस। ये 10th प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये बहुत ज़्यादा आगे यूज़ होता है। अब ये क्या है, इसका नेम भी हमारा इसका एक नाम है, उसको भी हम लोग देख लेंगे क्या बोलते हैं हम इसे। ये भी हमारा मतलब x एंड y फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, अब ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं, क्योंकि उसमें हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल नाम इसको क्यों बड़ा, क्योंकि यहाँ पे 3 साइड्स है। 3 साइड्स मतलब क्या, एक x है, एक y है और एक x प्लस y है। ठीक है, तो जैसे कि हम बेसिकली हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं ना, जैसे जब ज्योमेट्री पढ़ते थे तो उस टाइम पे हमने देखा था कि जैसे कोई भी ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में अगर मुझे प्रूफ करना है कि मतलब जैसे 3 साइड्स दिए हुए हैं और 3 साइड्स में अगर मुझे प्रूफ करना है कि वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या अप्लाई करते थे, वहाँ पे जो कंसेप्ट अप्लाई करते थे वही सेम हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक, जैसे कोई भी ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या बोलते थे कि जैसे 3 अगर वैल्यू दिया, जैसे 3 है, 6 है, 9 है, ठीक, ऐसा कुछ वैल्यू दिया है, तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अगर जो बिगर नंबर है, ठीक, तो वो दोनों के, अगर दोनों का एडिशन हमारा बिगर नंबर से ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, मतलब अगर ये 3 + 6 दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 9 आ रहा है, ठीक है, तो ऑलवेज़ ये जो नंबर से ये साइड्स हमारा ये जो ऐसा ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ठीक, जो भी एक्चुअली ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा, तो हमने यहाँ पे 90 डिग्री का ट्रायंगल बोल सकते हैं या फिर कौन सा भी ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म करने वाला है। ठीक है, अगर वो दोनों का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू इसके सम के ग्रेटर होगा तो वही सेम हमने यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है मॉड्यूलस में, तो हम इसलिए हम लोग इसका नाम दे देते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी करके। अब ये जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट है उसको हम प्रूव करेंगे, एंड उसके ऊपर वाला भी जो हमारा प्रॉपर्टी था उसको भी हम प्रूव करने वाले हैं। कौन सा, ये जो मॉड ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या था, मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ वाई, इस प्रॉपर्टी को भी हम प्रूव करेंगे, इसके बाद वाली प्रॉपर्टी को भी हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी को कैसे प्रूव किया गया है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में बस हमने कौन सा एक प्रूफ हम लोग ने यूज़ किया है, देखते स्टार्ट करते हैं। इसका प्रूफ देखेंगे हम, तो प्रूफ को करने की ज़रूरत मतलब बहुत सिंपल प्रूफ है। हमें प्रूफ क्या करना है एक्चुअली पहले उसे ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में कोई भी प्रूफ करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ता है कि एक्चुअली हमें प्रूफ करना क्या है, एंड उस प्रूफ को करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे या फिर कौन से स्टेप से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, वो हमें देखना है। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे मॉड ऑफ x एंड मॉड ऑफ y समथिंग कुछ दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे देखें कि हमने जो इसके पहले जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था उस प्रॉपर्टी में से हमने एक प्रॉपर्टी ऐसा पढ़ा था कि उसमें हम डायरेक्टली जो समथिंग हमारा कौन सा प्रॉपर्टी था, वो कुछ 7th और 8th था प्रॉपर्टी। तो हमारा क्या प्रॉपर्टी था कि अगर मॉड ऑफ मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू x लेस देन मॉड ऑफ x, ये प्रॉपर्टी था ना, मतलब हर रियल नंबर के लिए हमारा ये प्रॉपर्टी प्रूफ होगा कि जो भी हम x लेते हैं वो ऑलवेज मॉड x के लेस देन होगा और माइनस ऑफ मॉड x के ग्रेटर देन होगा। ठीक, तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे समथिंग मॉड x आ रहा है ना, तो देखो तो हम लोग यहाँ से हम ये प्रॉपर्टी एक बार यूज़ कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके समथिंग कुछ तो कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हमें नहीं पता अभी कि ये प्रूफ होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि हम क्या इसका इस्तेमाल करके हम कुछ कर सकते हैं प्रूफ या नहीं। बिकॉज प्रूफ करने के लिए हम लोग को सबसे पहले यही थिंकिंग करना पड़ेगा, जो भी उसका प्रोसीजर होता है ना, कि पहले वो सब अपने माइंड में लाना पड़ेगा कि हाँ भाई प्रूफ करने के लिए एक्चुअली मुझे करना क्या है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमने कुछ ऐसा प्रॉपर्टी पढ़ा था कि कोई भी नंबर्स के लिए हम ये बोल सकते हैं कि ये ऐसा ट्रू होगा। तो ऐसे सेम हमने एक कंडीशन ये डाल दिया, और सेकंड कंडीशन हम जैसे y के लिए भी ले लेते हैं, तो सेम अगर y के लिए भी हम ले लेंगे
कि ऐसा प्रूफ होगा, मतलब ऐसा ट्रू होगा, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ फाइव। ठीक, अब ये दो हमने यहाँ पे ले लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मॉड एक्स है, यहाँ पे दिख रहा है कि मॉड वाई है, और दोनों के बीच में हमें क्या प्रूफ करना है कि एडिशन होना चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, सिंपल सी बात है, एडिशन को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ एडिशन ही कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम दोनों इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये दोनों इक्वेशंस का क्या कर देंगे, बोथ साइड ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब दोनों को इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ समथिंग आ जाएंगे। उसको क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स, यहाँ पे दोनों में माइनस है तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, प्लस मॉड ऑफ वाई, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, ये साइन सब सेम रहने वाला है, मतलब इनइक्वालिटी सब सेम रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, प्लस मॉड ऑफ फाइव। हमने क्या किया, इस साइड वाले को इस साइड से ऐड किया, इस साइड वाले को इस साइड से ऐड किया, और यहाँ वाले को इससे ऐड कर दिए। ठीक, तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ गया। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये सेम एक्चुअली जो हमने यहाँ पे ऊपर स्टडी किया था, यहाँ पे जो हमने देखा था। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये फोर्थ प्रॉपर्टी और समथिंग हम इसको बोल सकते हैं कि हमने एक और प्रॉपर्टी इसके पहले देखा था। कौन सा प्रॉपर्टी देखा था कि अगर कोई भी मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू कोई, मतलब कोई अगर सी ग्रेटर देन इक्वल टू है 0, तो इस प्रॉपर्टी से हमने देखा था कि अगर कुछ ऐसा होता है तो ये इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन होता है कि हमारा माइनस सी लेस देन इक्वल टू ए होगा और ए लेस देन इक्वल टू सी होगा। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी में अगर हम देखें तो ये इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है, मतलब अगर ये होने वाला तो ये होगा और अगर ये होने वाला तो ये होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स होगा, सॉरी, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, अब देखो इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखना, हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे क्या है माइनस, मतलब ये कोई कांस्टेंट नंबर है मान लो। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये सी जो है वो इससे लेस देन है और इससे क्या है, ग्रेटर देन है। तो अगर ये कंडीशन हमारे पास है तो हम इसका रिवर्स कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि दैट इज़ नथिंग बट दिस वन। ओके, इस पर मॉड अप्लाई कर देंगे और लेस देन इक्वल टू सी कर देंगे। ठीक, तो मॉड अप्लाई करेंगे, लेस देन इक्वल टू सी कर देंगे। अब सेम कंडीशन अगर हमने यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी तो सेम कंडीशन है। यहाँ पे सी का वैल्यू क्या है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, और यहाँ पे भी सी का वैल्यू क्या है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, और माइनस है यहाँ पे ब्रैकेट में आगे है। ओके, और बीच में क्या नंबर है, एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस वाई है। तो इसके रिवर्स में हमने क्या किया था, ये जो बीच वाला नंबर है उस पर मॉड अप्लाई कर दिए थे और लेस देन इक्वल टू ये पूरा सी कर दिए थे। और देखो अगर हम लोग ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे तो डायरेक्टली जो हमें प्रूफ करना है, क्या करना है प्रूफ, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वाई। ओके, तो हम यहाँ पे बाय दिस प्रॉपर्टी, इसका जो रिवर्स है उस प्रॉपर्टी से हम इसका कन्वर्स वाले प्रॉपर्टी से हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं कि ये वाला जो होगा वो मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। ठीक, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये प्रूफ भी काफ़ी इजी था, बस हमें ये देखना था कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, ये समझ में आना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले हमें क्लिक होना चाहिए कि हमें ये प्रॉपर्टी यूज़ करना है, और एक बार ये प्रॉपर्टी यूज़ हो गया तो उसके बाद इसके आगे वाला प्रॉपर्टी यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो ये सिंपल है, लॉजिक एक बार हमें समझ में आ जाएगा तो हो जाएगा। ओके, तो ये प्रूफ कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद एक और प्रूफ देखते हैं। इसके बाद वाला प्रूफ हम क्या देखते हैं, जो हमारा एक प्रूफ था जिसमें हमने क्या किया था कि सेकेंड प्रूफ हमारा है, फिर इसमें हमने देखा था कि मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई। ये हमारा सेकेंड प्रूफ है। देखते हैं इसमें क्या प्रूफ करेंगे हम, मतलब इसमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब ये चीज़ प्रूफ करने से पहले कभी कभी ना कोई चीज़ प्रूफ करने से पहले हमने देखना पड़ता है, ट्राइकोटोमी लॉ अप्लाई करना पड़ता है कि उसमें हमें कौन कौन सी कंडीशंस आ सकते हैं। ये जो एक्स एंड वाई है, यहाँ पे एक्स एंड वाई क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये जो एक्स एंड वाई है, ये एक्स एंड वाई में हम लोग को क्या देखना पड़ेगा कि ये रियल नंबर से बिलोंग, मतलब इसमें हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन कौन से 3 कंडीशंस आने वाले, 4 कंडीशंस आने वाले। ठीक है, तो वो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम लोग जैसे ये ट्रू करना है ना, तो अब ट्रू करना है तो हम देखो ट्रू करने के लिए हम बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं। या तो 3-4 जो भी कंडीशंस होते हैं वो कंडीशंस में हर एक कंडीशन में चेक कर लेंगे कि ये इक्वल टू है कि नहीं है। ठीक है, या फिर हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर थे ना, तो यहाँ पे पहले मैं बता देती हूँ आप लोग कि यहाँ पे 4 कंडीशंस आएंगे। एक कंडीशंस क्या हो जाएगा कि अगर ये जो x है एंड ये जो y है, दोनों का दोनों 0 से ग्रेटर होना चाहिए, और मतलब इसी के साथ में एक दूसरा कंडीशन भी है जिसको या तो ये प्रूफ करो या तो ये प्रूफ करो, दोनों का वैल्यू सेम ही है। एक्स एंड वाई दोनों का दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ठीक, ये एक कंडीशन होगा। और सेकंड कंडीशन क्या होगा
कि इफ़ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो और y लेस देन ज़ीरो, एक ये कंडीशन हो जाएगा, और मत डालिए यहाँ पे एंड डाल दीजिए। और सेकंड कंडीशन क्या होगा कि x लेस देन ज़ीरो एंड y ग्रेटर देन ज़ीरो। मतलब ये 4 केसेस आएंगे, बट मैं उसको 2 केस कंसीडर करके चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये वाला सिमिलर टू दिस वन होगा एंड दिस वन सिमिलर टू दिस वन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले ये प्रॉपर्टी प्रूफ कर लेंगे, फिर इसके बाद ये अगर हम लोग दोनों ही कंडीशन में हम अगर ये प्रूफ करते हैं कि ये हमारा इक्वल टू होता है, तो हम फॉर ऑल के लिए प्रूफ कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी दो नंबर है तो उसमें कितने वेज हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं उसको प्रूफ करने के लिए, मतलब कितने केसेस हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि वो दो नंबर्स, या तो दोनों के दोनों नंबर्स, क्योंकि हम बचपन से 4 केसेस पढ़ते आए ना, या तो वो दो नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, या फिर वो दोनों नंबर लेस देन ज़ीरो होना चाहिए, या फिर उसमें से कोई एक ग्रेटर देन ज़ीरो हो और दूसरा वाला क्या हो, लेस देन ज़ीरो, या फिर फोर्थ कंडीशन ये जो ग्रेटर देन ज़ीरो लेस देन हो जाए और ये ग्रेटर देन हो जाए। ठीक है, तो यही 4 कंडीशंस हमने स्टडी करते आए हैं हमेशा ही बचपन से। तो अब इसी 4 कंडीशंस में हम ये प्रूव कर देंगे कि अगर ये मेरा इक्वल टू है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारा ये स्टेटमेंट मतलब प्रूफ होगा। ठीक, और एक और अदर केस होता है जो कि हम लोग इक्वल टू के लिए करते हैं, अगर मतलब x एंड y अगर इज इक्वल टू 0 हो जाए तो वो तो ट्रिवियल केस होता है। ट्रिवियल मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब वो हमेशा ही ट्रू होता है, ऑलवेज ट्रू होगा, बिकॉज अगर x एंड y दोनों का दोनों वैल्यू अगर 0 हो जाए, या फिर आइदर उसमें से कोई भी एक वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू होगा ना, सिंपल सी बात है। मॉड 0 का वैल्यू 0 होगा और ये 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, पूरा टर्म 0। सेम यहाँ पे 0 इंटू क्या y क्या होने वाला है, 0 हो जाएगा, तो 0 का मॉड भी क्या होता है, 0। तो ये 0 के लिए ऑलवेज ट्रू होने वाला है। बस हमें यहाँ पे जो अदर कंडीशन है उस कंडीशंस के लिए प्रूफ करना है कि अदर कंडीशंस के लिए भी ये ट्रू होगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे पहले फर्स्ट कंडीशन करते हैं, इसमें मैं ये प्रूफ करके दूँगी, और बाकी ये आपका होमवर्क रहेगा। ये दोनों पार्ट ही आपका क्या है, होमवर्क है, ये आप लोग को करके लाना है। ठीक है, तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, गिवन क्या है, जो गिवन होता है वहाँ से ही हमें क्या होता है, स्टार्ट करना पड़ता है। ओके, तो जब x एंड y बोथ क्या है, पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है। तो हमने एक प्रॉपर्टी स्टडी किया था कि उसमें अगर दोनों पॉजिटिव नंबर है तो हम उसका अगर मल्टीप्लिकेशन लेते हैं या फिर उसका जो प्रोडक्ट लेते हैं तो वो भी ऑलवेज क्या होने वाला है, पॉजिटिव नंबर ही आने वाला है। ये मैंने इसके पहले के वीडियो में ये सारे प्रूफ करा के भी दिए हैं, प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे मैंने आपको बताया है, तो बस उसी का प्रॉपर्टी हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक, तो मैं इसको लाइन वाइज स्टेप वाइज क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो पहले हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया वो पक्का आगे के सारे थियरम्स में वो सब प्रॉपर्टी कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो यूज़ होने ही वाला है। जैसे आज ही जो आप लोग प्रूफ कर रहे हैं तो इसका प्रॉपर्टी भी हम आगे के आने वाले क्वेश्चंस में भी हम प्रूफ करेंगे, या फिर इसका यूज़ करके हम आगे की चीज़ें प्रूफ करने वाले हैं। इसलिए आपको ये सब प्रूफ याद रखना पड़ेगा या फिर ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये हो गया। अब कोई भी अगर ग्रेटर देन 0 नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर अगर 0 से ग्रेटर देन है तो उस टाइम पे हमेशा ही जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है x मॉड y, मतलब एक्स वाई का जो भी मॉड रहेगा वो मॉड हमेशा ही एक्स वाई के इक्वल होगा। क्योंकि हमने मॉड्यूलस फंक्शन का डेफिनेशन होता है कि मॉड्यूलस फंक्शन का क्या डेफिनेशन होता है, हमने देखा था कि ये दैट इज़ इक्वल टू a होगा, मतलब ये इज़ इक्वल टू a होगा कब, इफ़ a ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब अगर a ग्रेटर देन 0 हो जाए तो हमने ये मॉड्यूलस फंक्शन का डेफिनेशन होता है। बाय डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो उस टाइम पे ये दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो जब ये दोनों वैल्यू सेम होने वाला तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं, और ये हमने ऑलरेडी लिया है कि जो x है वो ग्रेटर देन 0 है और y है वो भी ग्रेटर देन 0 है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में भी बोल सकते हैं कि जो x है उसके प्लेस पे मॉड x एंड जो y है उसके प्लेस पे मॉड y हम लोग रख सकते हैं बाय डेफिनेशन। ये देखो यहाँ पे डेफिनेशन है, तो बाय डेफिनेशन हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये हमारा जो स्टेटमेंट होगा ट्रू होगा। अब देखो फर्स्ट केस बस सिंपल डेफिनेशन का यूज़ करके ही हमारा हो गया, इसमें और कुछ भी नहीं करना था। आगे वाले केसेस में भी हमें सेम वही डेफिनेशन का यूज़ करके ही हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। ठीक, ये हो गया। अब सेकेंड हम लोग केस देख लेते हैं। सेकेंड केस में इसमें था x ग्रेटर देन 0 एंड y क्या है, लेस देन 0। तो जब x ग्रेटर देन 0 है, y लेस देन 0 है, तो जब इसका प्रोडक्ट लेंगे तो वो प्रोडक्ट क्या होने वाला है, लेस देन 0 हो जाएगा। क्योंकि एक भी अगर निगेटिव नंबर आ जाता है तो उसका प्रोडक्ट भी हमारा क्या होता है, निगेटिव नंबर होता है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाए, मतलब लेस देन 0 हो जाएगा, मतलब निगेटिव नंबर हो जाएगा। अब इस कंडीशन की बात करें तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन में देखा था कि दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ a इफ़ a लेस देन 0, और मतलब बोल सकते हैं कि a अगर नेगेटिव है तो उस टाइम पे मॉड a का वैल्यू डिफाइन क्या होगा, माइनस a होगा। तो ये जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे मॉड ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। ओके,
बट अब देखो, अब माइनस ऑफ एक्स वाई है, तो हम यहाँ पे अगर देखें तो जो एक्स है क्या है, वो ग्रेटर देन 0 है और वाई क्या है, लेस देन 0 है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब जो एक्स है उसको ऐसे रखें और माइनस को साइन को वाई के साथ में रख दे, चलेगा ना, ऐसा लिख सकते हैं हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें हम लोग ध्यान दें कि x इंटू माइनस वाई कर दिए। अब हमें फिर से पता है कि बाय डेफिनेशन x अगर ग्रेटर देन 0 है तो दैट इज़ इक्वल टू मॉड x होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 के लिए ये मॉड x और ये दोनों इक्वल होता है। तो इसके प्लेस में हम लोग लिख देंगे मॉड x। और अगर निगेटिव की बात करें हम, यहाँ पे ये ब्रैकेट है, ये मॉड नहीं है, ये ब्रैकेट है अभी, इसके बाद हम मॉड लगाएंगे। तो यहाँ पे अभी जो माइनस वाई है, तो माइनस वाई क्या है, लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 के लिए मॉड का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव दिया गया है, तो क्या मैं इसको रिप्लेस करके मॉड लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ भाई, इसमें तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, ये तो हमारा क्वेश्चन मतलब डेफिनेशन ही है। तो हम इसके बदले क्या लिख देंगे, मॉड ऑफ वाई। तो यहाँ से भी हम देखें तो मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, हमने प्रूफ कर दिया मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। ओके, तो ये हमने आज के लेक्चर में यहाँ पे इतना तक हमने प्रूफ किया है। अब इसके बाद के जो प्रूफ है या फिर इसके बाद के और भी जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो हम आज के नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। अभी इसके बाद के लेक्चर में अभी आपको इसमें कुछ भी अगर डाउट आते हैं, ठीक, तो इसको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मेरा चैनल है, वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। आपके पास बहुत सारे अदर वे है, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पे प्रीफर कीजिए, आप कुछ भी डाउट अपना पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।